हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिथुन का 2020 का वार्षिक राशिफल। सामान्य जानकारी। राशिफल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को इस वर्ष कुछ खुशियों और कुछ चुनौतियों दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। यदि आप हर चुनौती का डटकर सामना कर पाने में सफल हुए तो आपके लिए इस वर्ष को बेहतरीन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें विशेष रूप से आपका स्वास्थ्य और आपका करियर है। प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष काफी अनुकूल रह सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, विवाह, संतान, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए वर्ष काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही 24 जनवरी को शनि देव आपके 8वें घर में अपनी स्वराशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसका असर मुख्य रूप से आपके कार्यक्षेत्र, आपके पारिवारिक जीवन, आपकी वाणी, आपका स्वास्थ्य और आपकी संतान पर पड़ेगा। देव गुरु बृहस्पति जनवरी से मार्च के अंत तक आपके सप्तम भाव में, उसके उपरांत जुलाई तक आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। इसके बाद नवंबर मध्य तक वे पुनः आपके सप्तम भाव में रहेंगे और नवंबर मध्य के बाद पुनः अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार आपका दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और स्वास्थ्य पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत से ही राहु ग्रह आपकी राशि में ही स्थित रहेंगे और मध्य सितंबर के बाद वे आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य और खर्चों पर पड़ेगा और आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। 12वें भाव में राहु की उपस्थिति स्वास्थ्य कारणों से आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इस पर आना आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। विशेष रूप से गल्फ कंट्रीज में आप आराम से जा पाएंगे। आपके पंचम और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र 29 मई से 9 जून तक अस्त रहेगा, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध और आपके शारीरिक सुखों पर पड़ेगा। फरवरी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप अपना वाहन ले पाने में सक्षम होंगे, इसलिए इन दिनों में आपको वाहन खरीदने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक उत्तम वाहन के स्वामी बन सकें। इन महीनों के दौरान आप उच्च कोटि के सुखों का आनंद उठाएंगे और अपनी सुख सुविधाओं पर अच्छा खर्च भी करेंगे। मिथुन राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको नौकरी बदलने से काफी लाभ मिल सकता है और आपके करियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा। दूसरी ओर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित उच्च शिक्षा की कामना पूर्ण हो सकती है। विद्यार्थी इस वर्ष कई परीक्षाओं में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके कार्यालय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के लोगों को इस वर्ष व्यावसायिक साझेदारी में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी व्यापार करने वाले लोगों के लिए वर्ष काफी अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष के दौरान आपके अनेक विदेशी संपर्क स्थापित होंगे, जिनका आपको दूरगामी लाभ प्राप्त होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज में आपको अच्छा मुकाम हासिल होगा। इस वर्ष आपके अनेक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों से संबंध स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके काफी काम आएंगे। इस वर्ष आप अपने आप को काफी स्वतंत्र महसूस करेंगे और बेबाकी से अनेक निर्णय लेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कई बार आपके निर्णय गलत भी हो सकते हैं, इसलिए किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, अन्यथा कहीं लाभ के स्थान पर हानि ना उठानी पड़ जाए। यदि संभल कर चलेंगे तो यह वर्ष आपके जीवन के अच्छे वर्षों में से एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होगा। पारिवारिक जानकारी। भविष्य कथन 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक कार्य में आप मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रैल से जुलाई के मध्य गुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा, जहां पर पहले ही शनिदेव विराजमान है। इस कारण आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर धन को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बीच बीच में पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी होने की संभावना दिखती है, जिसके कारण कुछ अशांति भी हो सकती है। हालांकि फिर भी जुलाई तक पारिवारिक माहौल काफी अच्छा रहेगा और आपको सुकून मिलेगा।
जुलाई से पारिवारिक तारतम्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके कारण पारिवारिक लोगों के मध्य तनाव बढ़ेगा। अतः आपके लिए आवश्यक होगा कि आप इन आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहें और स्वयं को इन परिस्थितियों के आगे हार ना मानने दें। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करें। अप्रैल, अगस्त और नवंबर महीनों के दौरान अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। आपको अपने पिताजी से संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और जनवरी के उपरांत इस पूरे वर्ष उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें क्योंकि इस वर्ष को उनके स्वास्थ्य हेतु अधिक अच्छा नहीं कहा जा सकता। समय समय पर आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। मध्य जनवरी से मध्य फरवरी के बीच उनसे अपने संबंध अच्छे रखें और उनका भी ध्यान रखें क्योंकि उन्हें इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती और आप एक सामान्य पारिवारिक जीवन की अपेक्षा कर सकते हैं। इस वर्ष सितंबर माह में आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करवा सकते हैं। सितंबर तथा नवंबर माह में आप अपने घर की साज सज्जा पर खर्च करेंगे। मध्य मार्च से मई महीने के बीच आप अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसलिए अपनी ओर से प्रयास कीजिए कि परिवार की समरसता बनी रहे। स्वास्थ्य के बारे में भविष्यफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से थोड़ा कम ही बेहतर रह सकता है। विशेष रूप से वर्ष की शुरुआत काफी अनुकूल रहेगी और इस दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। हालांकि अप्रैल से जुलाई के मध्य आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इस दौरान प्रस्तुति और शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहने से किसी बड़ी बीमारी के जन्म लेने की संभावना उत्पन्न होती है। इसलिए समय रहते किसी भी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या हेतु चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें और ऐसी किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें। इसी समय अंतराल में आपको अचानक से भी कोई बीमारी हो सकती है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ऐसे में आपका रोग बढ़ सकता है। जनवरी के बाद शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहने से पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। आपको बासी, गरिष्ठ और असंतुलित भोजन से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपना भोजन किसी भी रूप में छोड़ें ना। कार्य में व्यस्तता के चलते भी आप थकान का अनुभव करेंगे, इसलिए ध्यान रखें कि कार्य के बीच समय अवश्य निकालकर थोड़ा आराम भी कर ले क्योंकि यही थकान भी किसी बीमारी का रूप ले सकती है। इस वर्ष आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, बाय, गैस, बदहजमी जैसी समस्याएं अधिक परेशान कर सकती हैं। हालांकि जुलाई के बाद से मध्य नवंबर तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल रह सकता है और इस दौरान आपकी पुरानी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। मध्य सितंबर के बाद स्वास्थ्य अधिक अनुकूल हो सकता है। बदलते हुए मौसम में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इस वर्ष आपको किसी भी प्रकार के नशे और अत्यधिक मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। समय के अनुसार सामान्य और संतुलित मात्रा में भोजन करें और आलस्य को त्याग कर शरीर को स्वस्थ बनाने हेतु व्यायाम अवश्य करें। आप बीच बीच में ध्यान और योग का सहारा भी ले सकते हैं। इससे न केवल आप तरोताजा महसूस करेंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाने में सक्षम हो पाएंगे। प्रेम किया है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपके प्रेम जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूल रहने की संभावना दिखाई देती है। इस दौरान आप अपने प्रियतम के साथ अंतरंग पलों का आनंद लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि मर्यादा का पालन करना आपके हित में रहेगा। किसी भी प्रकार की अति से बचना आवश्यक है, अन्यथा आपको कोई स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है। इसलिए मर्यादित आचरण करें। इस वर्ष जनवरी से मई के मध्य तक का समय आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद अनुकूल रह सकता है। इस दौरान आप अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने का आनंद भी लेंगे और मनोरंजन स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण आनंद लेंगे और अपने प्रियतम को स्पेशल फील कराएंगे। इससे आपका प्रेम जीवन में मधुरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भी वृद्धि होगी। अक्टूबर से नवंबर के मध्य थोड़ा संभल कर रहें क्योंकि इस दौरान पारिवारिक गतिविधियों में उलझे रहने के कारण आप अपने प्रियतम को समय थोड़ा कम दे पाएंगे और उन्हें आपसे शिकायत रहेगी। इसके अतिरिक्त इस दौरान किसी बात को लेकर आप दोनों के मध्य झगड़ा अथवा बहसबाजी भी हो सकती है जो बढ़कर बुरा रूप ले सकती है और इसका दुष्प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ सकता है।
यदि आप अपने प्रियतम से विवाह करना चाहते हैं तो अगस्त और दिसंबर का महीना आपकी इस मुराद को पूरा कर सकता है। इसलिए यदि आप उनसे इस बारे में बात करना चाहें तो यही वह महीने हैं जब आप अपने मन की बात उनके सामने रखेंगे तो वह इनकार नहीं कर पाएंगे। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस रिश्ते में उन्हें पूरा सम्मान दें और अपने बराबर का दर्जा भी दें। तभी आपका प्रेम जीवन पूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफी अच्छा रह सकता है और यदि आप अपने वाक कौशल का सही प्रयोग करेंगे तो वास्तव में एक अच्छे प्रेम जीवन का आनंद ले पाएंगे और अपने प्रियतम के दिल में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे। समय समय पर अच्छे उपहार देते रहने से आपके रिश्ते में प्यार और अपनेपन की खुशबू महकेगी और उत्तम प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। कार्यक्षेत्र की जानकारी। वर्ष 2020 मिथुन राशि के लोगों के करियर के लिए सामान्य रहने की संभावना दिखाई देती है। इस वर्ष जनवरी में शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा जिसके कारण आपको व्यावसायिक रूप से कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपको यह लग सकता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उनका आपको उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा, लेकिन यह समय डटकर मेहनत करने का है। गुरु बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके साझेदारी के व्यवसाय में सफलता देगा। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा क्योंकि इस दौरान आपका पार्टनर आपको हर संभव सहायता भी करेगा और हर कामों में आपके साथ मिलकर काम करेगा। आप दोनों के साथ काम करने से दोनों को ही अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जनवरी से मार्च तथा मध्य नवंबर से दिसंबर के अंत तक का समय अधिक अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि इस तरह आपको साझेदारी के व्यवसाय में परेशानी आ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। इस दौरान आपको अपने साझेदार पर भी ध्यान देना होगा। करियर राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी संभावना बनती है कि यदि आप कोई कार्य शुरू करेंगे तो आपको उसमें सफलता शायद कम मिले। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के अनुभवी और प्रमुख लोगों से सहयोग प्राप्ति हेतु प्रयास करने होंगे और वह आपकी सहायता करेंगे। इस सब के बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आप चाहकर भी उनकी सलाह का उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं होंगे और आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेष रूप से अप्रैल, मई और जून का समय इस मामले में सतर्कता बरतने वाला रहेगा। इस वर्ष आपको अपने कार्य से अनेकों यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। उनमें से अधिकांश यात्राएं सफल रहेंगे और आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, लेकिन कुछ यात्राओं में आपको समस्याएं भी आएंगी। इसलिए समय रहते इनके बारे में विचार करें और पूरी प्लानिंग के साथ ही किसी यात्रा पर जाएं ताकि किसी प्रकार की भी असुविधा से बचा जा सके। अप्रैल से जुलाई तक का समय यात्राओं में अधिक व्यतीत होगा। इस वर्ष आप अपने करियर में काफी आगे बढ़ेंगे। समय समय पर आपको यह विचार करना होगा कि ऐसी क्या कमजोरियां हैं जो आपके करियर में आपको परेशान कर रही हैं। यदि आप उनके बारे में जान पाए तो आप इस वर्ष और भी अधिक उन्नति कर पाने में सफल होंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो जनवरी से मार्च तथा जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय आपकी जॉब के लिए बेहतरीन समय में से एक रहेगा। इस दौरान आपके ऑफिस में आपकी खूब सराहना होगी और आपकी राय को सम्मान मिलेगा। इस दौरान आप पदोन्नति भी पा सकते हैं और आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। धन लाभ या हानि। आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार मिथुन राशि के लिए वर्ष 2020 के दौरान आपको वित्तीय निर्णय लेने से पहले काफी सोच विचार करना आवश्यक होगा क्योंकि मुख्य रूप से धन का कारक ग्रह बृहस्पति अप्रैल से जुलाई के मध्य आपके अष्टम भाव में स्थित रहेगा, जिस कारण कुछ आर्थिक निर्णयों में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शानदार रह सकता है। इसके अलावा दिसंबर का महीना भी आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा रह सकता है। मध्य मार्च से मई के बीच आपको अचानक से कुछ धन लाभ और धन हानि हो सकती है। इस दौरान आप कुछ गुप्त तरीकों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। मार्च से अप्रैल के मध्य अप्रत्याशित रूप से धन हानि के साथ साथ धन लाभ होने की भी संभावना दिखाई देती है। शनि देव जनवरी के माह में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे कि आपको आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना है कि जिन अनुबंधों से आप अच्छे धन लाभ की उम्मीद करते हो वो कुछ समय के लिए अटक जाएं या आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। इसलिए इस वर्ष विशेष रूप से आपको आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहना होगा और धन का निवेश बेहद सोच समझकर और विचार करने के बाद ही करना चाहिए। मिथुन राशि के आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की अच्छी
संभावनाएं हैं तथा अचानक से भी कुछ अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। सितंबर अंत से राहु का गोचर वृषभ राशि में होने से आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जिसके कारण भी आपको कुछ फाइनेंशियल समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए जो समय आपके लिए उपयुक्त है उस दौरान धन का सदुपयोग करें और उसको अर्जित करने का पूरा प्रयास करें, ताकि कठिन समय में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार न होना पड़े। इस वर्ष आपको विदेशी संपर्कों से अधिक लाभ मिल सकता है, इसलिए पूर्ण प्रयास कीजिए कि आपके व्यवसाय का संबंध विदेश से अथवा विदेशी लोगों से जुड़े, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुदृढ़ हो। इस वर्ष विशेष रूप से जनवरी और अप्रैल के मध्य यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, साथ ही उससे आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। हालांकि इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी अच्छा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि उनका स्वास्थ्य काफी कमजोर रहे। इसलिए इस वर्ष आपको मुख्य रूप से अपने मित्र का प्रबंधन काफी सोच समझकर करना चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल समस्या से जूझना ना पड़े। इस वर्ष आपको अपने धन का निवेश बहुत आवश्यक होने पर ही करना चाहिए। शेयर्स, सट्टा बाजार, लॉटरी आदि में यदि आप नहीं पड़ेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वर्ष इन कार्यों के द्वारा आपको आर्थिक हानि होने की भी संभावना दिखाई देती है। इसलिए इस वर्ष आपको धन संबंधित मामलों और आर्थिक जीवन को लेकर काफी सोच समझकर चलना होगा और अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना धन बिल्कुल ना दे जहां से आपको वापस लौटने की उम्मीद कम हो, अर्थात हर रिस्क लेने से आपको इस वर्ष बचना चाहिए, अन्यथा आपको दिया हुआ धन वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। उपाय, इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। इस वर्ष आपको किसी धार्मिक स्थल की सीढ़ियां और वहां के रास्ते पर साफ सफाई का कार्य करना चाहिए तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार तथा शनिवार को पीपल वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। संभव हो तो आप पीपल वृक्ष भी लगा सकते हैं। धीरज शर्मा। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो करते रहे। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप रोज इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।